आज की इस वीडियो में आपको 3 स्टोरीज़ बताने जा रहा हूँ। सभी के सभी रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं। आप इन स्टोरीज़ को चाहे यहाँ से सुनो चाहे आप यहाँ से सुनो, बट जब वो स्टोरीज़ यहाँ पर पहुँचेगी ना, उन्हें वहीं पर रोक लेना और अच्छे से निचोड़ लेना और उसका मतलब समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में, जो उन्होंने खुद अपनी स्टोरी बताई थी, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि 1973 की बात है, इन्हें सतीश धवन जी बुलाते हैं, जो उस वक्त की अगर हम बात करें चेयरमैन थे, डायरेक्टर थे वहाँ के। वो उन्हें बुलाते और कहते हैं हमें एक सैटेलाइट लॉन्च करनी है और सैटेलाइट लॉन्च करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और एपीजे अब्दुल कलाम जी मान जाते हैं और मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। 1973-74 एपीजे अब्दुल कलाम जी रहते हैं, वो प्रोजेक्ट मैनेजर रहते हैं, मिशन डायरेक्टर रहते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। 1973, 74, 75, 76, 77, 78 तक मेहनत करते रहते हैं और 79 जब आता है तब आता है टाइम उस सैटेलाइट को लॉन्च करने का। जब वो जाते हैं सेंटर में जहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, तो वहाँ पर जैसे ही वहाँ पर जाते हैं, जब रॉकेट वगैरह लॉन्च करता है ना, तो स्टेजेस में लॉन्च होता है और जैसे वो अपने पैर से निकलने लगता है तब वहाँ पे काउंटिंग रहती है, T20, T19, T18, इस तरह से काउंटिंग रहती है। वहाँ पर काउंटिंग चल रही है T8, T7, T6, T5। जैसे T4 तक पहुँचते हैं तो सामने सिस्टम शो करना स्टार्ट कर देता है। जो कंप्यूटर सिस्टम है वो शो करता है कि जो आप रॉकेट लॉन्च करने जा रहे हो, यहाँ पर लीकेज है, फ्यूल की लीकेज हो रही है, हम इसे नहीं लॉन्च कर सकते। अब कंप्यूटर सिस्टम ने मना कर दिया, इतने सालों की मेहनत थी और लास्ट में कंप्यूटर कह रहा है कि आपका जो फ्यूल है वो लीक हो रहा है, इसे लॉन्च नहीं कर सकते। तो वहाँ पर क्या करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, वो बुलाते हैं पूरी टीम को, डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं और लास्ट में कहते हैं हम इस मिशन को मैनुअली ले जाएंगे। पहले कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा था, अब इस सिस्टम को हम यहाँ से बैठे बैठे कंट्रोल करेंगे। जितना फ्यूल उसके अंदर है उसमें इतनी कैपेसिटी है कि हाँ हम उसे लॉन्च कर सकते हैं। उन्होंने रिस्क लेना था, यहाँ पर एक सभी टीम से पहले डिस्कशन वगैरह की, फिर एक रिस्क अपनी तरफ से लिया कि हाँ हम अपने रिस्क पे इस रॉकेट को लॉन्च करेंगे, हो सकता है वो लॉन्च कर जाए। पहले जब लॉन्च करना स्टार्ट करते हैं, पहली स्टेज निकलती है बिल्कुल परफेक्ट, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही दूसरी स्टेज वहाँ पर आती है, रॉकेट लॉन्च के सैटेलाइट लॉन्च की बात करें, वहाँ पर जो रॉकेट था वो स्पिन करना स्टार्ट कर जाता है। जैसे थोड़ा सा स्पिन करता है ना, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा कि मुझे समझ आ गया, ये टोटल फेलियर है हमारा, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये पूरा फेल होने जा रहा है। और कुछ ही सेकंड्स में वो जो रॉकेट था पूरी तरह से स्पिन करता करता गिर जाता है सीधा बे ऑफ बंगाल में। उस वक्त की बात करें 1979 की, जो 20 करोड़ जिस प्रोजेक्ट में लगे थे, जब ना आपको सरकार सपोर्ट करती है, ना कुछ मीडिया सपोर्ट करते हैं, ना कुछ लोग आपको सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर आपने 20 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया है और वो सीधा पानी में, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है। जाते हैं अपने रूम वगैरह में, एपीजे अब्दुल कलाम जी जाते हैं रूम में और आधे घंटे के बाद वहाँ पे सतीश धवन जी आते हैं और एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, वो मुझे कहते हैं कि मीडिया जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, टाइम हो चुका है, आप चलिए मेरे साथ, आप कुछ मत बोलना, सब कुछ मैं कंट्रोल करूँगा, आप सिर्फ मेरे साथ चलो। और जब सतीश धवन जी वहाँ पर जाते हैं, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, लोकल मीडिया सब वहाँ पर होते हैं। सतीश धवन जी कहते हैं हाँ हम इस फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं, मुझसे गलती हुई है, हम अगली बार और मेहनत करेंगे और नेक्स्ट ईयर इस रॉकेट को, जो सैटेलाइट की हम बात कर रहे थे, इसे ज़रूर लॉन्च करेंगे। यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया कि फेलियर हमारा है, हम सारा काम कर रहे थे और जितना भी फेलियर का क्रेडिट था वो सारा किसने ले लिया, सतीश धवन जी ने ले लिया, जो कि चेयरमैन थे। हालांकि वो यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे थे, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एपीजे अब्दुल कलाम जी की थी, बट फेलियर का क्रेडिट किसने ले लिया, सतीश धवन जी ने। फिर उन्हें फिर से मेहनत करना स्टार्ट की और 1 साल जब पूरा हुआ, 1 साल तक मेहनत की। नेक्स्ट ईयर उसी टाइम की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ईयर में उसी टाइम पर उस रॉकेट को दोबारा से लॉन्च करने का टाइम आता है। जो भी पहले की गलतियाँ थी उन्हें ठीक कर दिया जाता है। स्टेजेस में लॉन्च होता है, फर्स्ट स्टेज बिल्कुल क्लियर, सेकंड स्टेज ऑल क्लियर, थर्ड स्टेज ऑल क्लियर, फोर्थ स्टेज ऑल क्लियर। फोर्थ स्टेज में वो स्क्वायर वेलोसिटी क्रॉस करता है रॉकेट और वहाँ पर सैटेलाइट जो लॉन्च हो जाती है, बिल्कुल परफेक्ट वहाँ पर सब कुछ हो जाता है। और फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी अपने रूम में जाते हैं, सतीश धवन जी आते हैं, कहते हैं कि 30 मिनट हो चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम आ गया है, आप जाइए, आप मीडिया को कंट्रोल कीजिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंट्रोल कीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बताया कि जब फेलियर की टर्न आई थी, जब हम फेल हो चुके थे पूरी तरह से, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा क्रेडिट सतीश जी ने अपने ऊपर ले लिया और आज जब हम सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, इन्होंने अपने आप को पीछे करके हमें कहा कि जाओ तुम वहाँ पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। एक ये स्टोरी थी, इसके मॉरल समझो पहले क्या है, फिर हम दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करें, उनके सामने एम क्लियर था, शॉर्ट टर्म जो गोल क्लियर था कि हमें रॉकेट लॉन्च करना है। उन्होंने मेहनत करना स्टार्ट की। आप भी अपनी लाइफ में एक एम ज़रूर सेट करें। उसके बाद क्या में प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट होती हैं, जैसे इनके केस में भी हुई थी। इन्होंने ग्रुप डिस्कशन वगैरह की, कहा कि मैनुअली ऑपरेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इन्होंने रिस्क वगैरह लिया, ग्रुप डिस्कशन की। वैसे अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है,
आपके कुछ ना कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ ना कुछ रिलेटिव रहते हैं जिनसे आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। कोई ना कोई अल्टरनेटिव, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकल कर आता है, तो आपको भी डिस्कशन करनी है। रिस्क फैक्टर बड़ा ज़रूरी है। अगर अपनी लाइफ में स्टेबल रहना चाहते हो, जिस कंडीशन पर हो, जहाँ पर आप हो वहीं पर टिके रहना चाहते हो, तो आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, कहीं हाइट पर पहुँचना चाहते हो ना, तो रिस्क लेना ज़रूरी है। जैसे कि इन्होंने रिस्क लिया था। आगे सर्कमस्टेंसेस जैसे भी हो, रिजल्ट जैसा भी हो, बट आपको अपनी तरफ से रिस्क भी लेना ज़रूरी है। हमेशा रिस्क नहीं लेना, बट जब ज़रूरी होगा ना तो रिस्क भी लेना है। उसके बाद की बात की जाए, फेलियर को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको अपने जो फेलियर्स वगैरह रहते हैं ना, आप फेलियर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हो। आप कंडीशंस को ब्लेम करते हो कि ये हुआ था तब भी मैं ये नहीं कर पाया, वो हो गया तब भी मैं वो नहीं कर पाया। कंडीशंस को कभी भी वो मत करो। हमेशा जो भी फेलियर है, फेल हो तो फेल हो, एक्सक्यूजेस को पीछे करो। नेट रिजल्ट आपके पास क्या मिला कि आप फेल हो चुके हो, अब आपने इम्प्रूव करना है। और उसके बाद कभी भी क्विट नहीं करना है। क्या एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो 20 करोड़ का प्रोजेक्ट उस टाइम की बात करें, वो पूरी तरह से फेल हो चुका था। क्या उन्होंने क्विट कर दिया? 20 करोड़ कोई छोटी बात तो है नहीं, तो आदमी तो पूरी तरह से टूट जाता है। क्या उन्होंने क्विट किया? नहीं। उन्होंने अगले साल क्या किया, और मेहनत की, दिन ब दिन, दिन रात, जब भी टाइम मिले उन्होंने हमेशा वहीं पर रहना, वहीं पर काम वगैरह करना। पूरी मतलब ऐसे कहते हैं ईमानदारी से, डेडिकेशन से वो काम किया। गोल था उनके सामने सेट था, अच्छे से मेहनत करते गए। क्विट कभी भी नहीं करना, याद रखना ये बात है। सर्कमस्टांसेस जैसे भी हो, एक टाइम ऐसा आता है जब सर्कमस्टांसेस आपके लिए अच्छे भी बन जाते हैं, बट वो कब होगा? जब आप क्विट नहीं करोगे। क्लियर हो गया? और उसके बाद जब सक्सेसफुल बन जाओगे, उसके बाद भी सारा क्रेडिट खुद पर नहीं लेना, दूसरों को वो चीज़ डेडिकेट करनी है। ठीक है, ये कुछ मॉरल्स जो मैंने निकालने की कोशिश की स्टोरी से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मिस्टर बीन की। इनके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। इनकी लाइफ स्टोरी भी हम समझ लेते हैं, इनकी लाइफ में क्या क्या हुआ था। जब ये छोटे थे ये स्टैमर करते थे, हालांकि बड़े होकर भी स्टैमर करते थे, बट मैं बचपन की बात कर रहा हूँ। ये स्टैमर क्या करते थे, बोलने में इनको प्रॉब्लम वगैरह रहती थी, तो उनके दोस्त वगैरह थे मजाक उड़ाते थे। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा चलता रहता है वहाँ पे। सोसाइटी के कुछ लोग थे जो मजाक उड़ाते थे, कुछ टीचर्स भी मजाक उड़ाते रहते थे। वो सब चलता गया, जिसका इनकी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस वैसा बन जाता है ना। तो ये एक तरह से शाई बन चुके थे, शर्माना स्टार्ट कर दिया, बाहर कम निकलते थे, अपने अकेले में कोई फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं थे। इस तरह की इनकी लाइफ हो चुकी थी। जब इन्हें समझ आ गया कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है, तो इन्होंने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं, एक नया अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। फ्रेंडशिप को जो साइड में रख के अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। साइंस स्ट्रीम की तरफ गए, कहा कि मुझे साइंटिस्ट वगैरह बनना है, बट कुछ टीचर्स ने कहा कि तुम में तो वो चीज़ें हैं ही नहीं, तुम साइंटिस्ट बन नहीं सकते हो। इन्होंने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, अपने जो पढ़ाई वगैरह थी उस पर पूरी तरह से फोकस किया। और स्टार्टिंग से इनको शौक था एक्टिंग करने का। एक्टिंग बड़ी ये क्या करते थे, बट स्टार्टिंग में बचपन में भी ये स्टैमर वगैरह क्या करते थे, तो किसी को अपनी एक्टिंग वगैरह दिखाते नहीं थे, अकेले रूम में एक्टिंग वगैरह किया करते थे। फिर जब सभी ने कहा तुम साइंटिस्ट नहीं बन सकते, इस फील्ड को छोड़ दो, ये है वो है, इन्होंने किसी की नहीं सुनी, अपनी मेहनत करना स्टार्ट को। लास्ट इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाती है। वहाँ पर ये इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे होते हैं। जब वो इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे थे, तब साथ साथ वो एक्टिंग कोर्सेज भी है, वो अपना, मैंने आपको कहा ना कि एक्टिंग का शौक वगैरह था, उसे भी इन्होंने कंटिन्यू वहाँ पर रखा। बट जब ये ऑडिशन देने कहीं पर जाते थे तो हमेशा फेलियर। क्यों? क्योंकि आवाज़ वैसी नहीं है, स्टैमर करते हैं, तो एक्टिंग की आपको पता है कि आवाज़ सही नहीं होगी तो ऑब्वियस बात आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन्हें कई बार रिजेक्शन वगैरह मिली वहाँ पर। तो इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, कुछ देर के लिए इस एक्टिंग को होल्ड पे रखता हूँ और मैं ये डिग्री कंप्लीट करता हूँ। जैसे ही उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री वगैरह कंप्लीट की, उसके बाद उन्होंने फिर से एक्टिंग, जो इनका स्टार्टिंग से पैशन था, वो एक्टिंग वगैरह स्टार्ट की। और एक्टिंग स्टार्ट करते गए, फिर से ऑडिशन देने के लिए गए, वहाँ पे फिर से फेलियर वगैरह हुए, बट ये वहाँ पर रुक नहीं रहे थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब इन्हें समझ आ गया कि हाँ ये सब मुझसे नहीं हो रहा है, इन्होंने कुछ और सोचा। इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट वगैरह बनाना स्टार्ट की, अपने तरीके, अपनी लैंग्वेज वगैरह वहाँ पर स्क्रिप्ट में यूज़ करना स्टार्ट की। और जब वो एक्टिंग क्या करते थे ना, जब वो पर्टिकुलर उस स्क्रिप्ट की एक्टिंग क्या करते थे, तब उनको स्टैमर वगैरह की प्रॉब्लम होती ही नहीं थी। बाकी जब भी बात करेंगे ना, स्टैमरिंग होती थी। तो पूरी तरह से डेडिकेटेड थे ना उस स्क्रिप्ट को लेकर कि हाँ मुझे ये परफॉर्म करना है, पूरी तरह से कैरेक्टर में घुस जाना है, तो वो काम क्या करते थे। फिर इसके बाद इन्हें ऑफर वगैरह भी आए, कई सारे शोज़ भी हुए जहाँ पर ये हिट वगैरह भी हो चुके थे, आराम से सब कुछ सेट हो चुका था, जो ये चाहते थे बन चुके थे। बट वहाँ पर रुक गया क्या? अगर वो उनका अचीव हो गया, वो वहाँ पर भी नहीं रुके। उसके बाद आपको सभी को पता है मिस्टर बीन के बारे में, एक नया से इन्होंने कैरेक्टर लेकर आया जहाँ पर कोई बोलना नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक्टिंग करनी है। देखो यहाँ पर एक अल्टरनेटिव ढूंढ कर आए थे, उसके बाद ये वर्ल्ड फेमस हो गया। आप सभी को पता है ना क्या लाइफ थी इनकी, कहाँ से कहाँ जा रहे थे और कैसे कैसे सक्सेसफुल होने के बाद भी इन्होंने कहा मुझे अपनी फील्ड में और बेहतर बनना है और इम्प्रूव करना है। अपने आप को कभी भी कंफर्टेबल जोन में नहीं रखा, हमेशा अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में रखा। एक्टिंग में सक्सेसफुल हो चुके थे, कई सारे शोज इनके हिट चल रहे थे, बट फिर भी नहीं रुके। ये नहीं कि मैं वहीं पे स्टेबल हो चुका हूँ, मैंने आगे भी बढ़ना, इनके दिमाग में सब चीज़ें थी। इन्होंने अपना, जो मैंने आपको बताया मिस्टर बीन के बारे में, वो तो वर्ल्ड फेमस है ना, फिर वहाँ पे वो पहुँचे वगैरह। ये आपको मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी लाइफ में ना हमेशा कुछ ना कुछ होता है कि कभी आपको कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं, कंडीशन ऐसे बन जाते हैं, जो आपका गोल रहता है वो अचीव करना डिफिकल्ट आपके लिए रहता है।
कुछ देर के लिए आपको पेशेंस भी रखनी चाहिए, बट अपने गोल को कभी भी पीछे की तरफ नहीं रखना। होल्ड पे रख सकते हो, बट कभी भी अपने गोल को अपने छोड़ना नहीं है, कभी भी क्विट नहीं करना है। और हमेशा आपके पास अल्टरनेटिव रहते हैं, हमेशा अल्टरनेटिव की तरफ भी जाना चाहिए। अगर आपका एक काम इस तरीके से नहीं हो रहा तो दूसरा वे भी उसको काम को करने का है। जैसा इन्होंने बताया, इनोवेशन आप हमेशा ला सकते हो, जिसकी आप जो मतलब है ना डेडिकेशन वगैरह, मुझे ये काम करना ही करना है। अगर वो इस तरीके से नहीं हो रहा तो दूसरे तरीके से आप आराम से कर सकते हो। एक आपको ज़बरदस्त कहानी सुनाता हूँ। इंकी जॉनसन का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने कहा था, नेवर लेट द सर्कमस्टांसेस डिसाइड योर लाइफ। कभी भी ऐसा मत करो कि जो सर्कमस्टांसेस, जो कंडीशंस हैं वो आपकी लाइफ को डिसाइड करें। ऐसा कभी भी नहीं होने देना। आपने अपनी लाइफ को डिसाइड करना कि आपने आगे क्या बनना है। जो कंडीशंस होती हैं उन्हें कभी भी ये परमिशन मत देना कि वो डिसाइड करें आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ये क्यों आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने क्यों कहा, क्योंकि ये फुटबॉल के प्लेयर थे। एक जो इनका गोल था ना, जो गेम चैंपियनशिप बनने का इनका गोल वगैरह था, उस चैंपियनशिप वाली गेम से ये 8 गेम पीछे की तरफ थे। और एक इंसिडेंट होता है जहाँ पर उनको एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। गेम खेलते खेलते इनको इंजरी वगैरह रहती है। आज इनका हाथ देखोगे ना, राइट हैंड जो है वो पूरी तरह से काम ही नहीं करता, वो ऐसे रहता है, मतलब राइट हैंड जो पूरी तरह से काम नहीं करता। इनको इंजरी वगैरह होती है, इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह, ग्राउंड में पूरी तरह से गिर जाते हैं, हॉस्पिटल वगैरह ले जाया जाता है। वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर वगैरह बोलते हैं कि आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, अगर हमने आपकी सर्जरी वगैरह नहीं की तो आपकी यहीं पे डेथ भी हो सकती है। उनको ये कहा गया आपकी अभी कुछ ही सेकंड्स में डेथ भी हो सकती है, आपकी सर्जरी करना ज़रूरी है, उसके बाद भी कंफर्म नहीं आप बचोगे या नहीं बचोगे। ये चीज़ उनके साथ में इंसिडेंट वहाँ पर हुआ था। और डॉक्टर ने कहा था जो आपका सपना है ना खेलने का, ये सब खेलने का, वो आपका पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जो राइट जो हैंड की बात करें ये पूरी तरह से काम नहीं कर सकता। यहाँ पर भी इनको कुछ निशान वगैरह पड़ गए थे, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम वगैरह थी, उसके शोल्डर की इंजरी भी कह सकते हो, उस तरह की इंजरीज भी हो गई थी पूरी बॉडी में, मतलब कई तरह की इंजरीज हो गई, जिससे ठीक करने में भी काफ़ी टाइम लगना था। और चैंपियनशिप तो दूर की बात है, आप कभी खेल भी नहीं सकते। 2006 की बात है, उसके बाद उन्होंने खेला भी नहीं था। बट यहाँ पर मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने क्विट नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि मेरा गोल तो था कि फुटबॉल की मैं चैंपियनशिप वाली गेम खेलना चाहता हूँ, वो जीतना चाहता हूँ, बट कंडीशंस ऐसी बन गई थी कि मैं वो गेम जो है वो तो नहीं खेल पाया। लेकिन मैंने उन कंडीशंस को, उन सर्कमस्टांसिस को एलो नहीं किया कि तुम क्या डिसाइड करोगे मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। उस वक्त पर जब मैं वहाँ पे बेड में पड़ा था ना, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैंने आगे लाइफ में क्या करना है। मुझे पता लग गया था कि हाँ मैं बड़ी कोशिश कर सकता हूँ, बट फिर भी मैं फुटबॉल वगैरह नहीं खेल सकता क्योंकि कंडीशंस वैसी बन चुकी हैं। बट मैंने कंडीशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ मैंने कुछ करना है। उसके बाद इन्होंने अपनी जो कहते हो ना कि जो कमज़ोरी वगैरह है कि मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता, ये है वो है, उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया था। तो जब भी आज के टाइम पर अगर इनकी बात की जाए ना, आज के टाइम पर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऐसी ऐसी जगह जाकर उन्होंने मोटिवेशनल स्पीचेस दिए हैं जहाँ पर जाना मतलब लोगों का सपना रहता है। बड़े मोटिवेशनल स्पीकर का चाहते हैं कि हमें वहाँ पे इनवाइट किया जाए, वहाँ पे जाके उन्होंने मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह दिए। और क्यों मोटिवेशनल स्पीकर क्यों बन पाए? उस इंसिडेंट की वजह से। सिर्फ एक छोटा सा तो नहीं कह सकते, इतना बड़ा इंसिडेंट था वो, लेकिन वो इंसिडेंट जो इनके लाइफ का पूरा सबसे बड़ा फेलियर बन सकता था, उस वाला जो फेलियर था वो इनको कहाँ पर लेकर चला गया। अगर ये वहीं पर रुक जाता कि हाँ मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे बेड पे रहना पड़ेगा, चेयर में बैठना पड़ेगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता, तो उनकी पूरी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो गई थी। तो कोई जानता नहीं उनको। बट इन्होंने कहा कि जो ये फेलियर मेरे सामने आया है इसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाऊंगा, इसको लेकर आगे बढ़ूंगा। इन्होंने उस चीज़ को लेकर मोटिवेशनल स्टोरीज़ वगैरह बनाना स्टार्ट की, लिखना स्टार्ट किया। आज के टाइम पे आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, इनके जॉनसन के बारे में, ये कहाँ पर हैं और किस तरह की इनकी मोटिवेशनल स्पीचेस रहती हैं, इनकी आवाज़ कैसे आप सुनना, एक बार आपको मज़ा आ जाएगा। सभी स्टोरीज़ जो है मैं अपने जो चैनल है हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो, उसके जितने भी मेंबर्स इनको डेडिकेट करना चाहता हूँ तीनों की तीनों स्टोरीज़ को। इन स्टोरीज़ को अच्छे से समझना, इनका निचोड़ निकालना और अपनी लाइफ में इनको जो भी आपको चीज़ें बताइए ना उन्हें अप्लाई करना, उन्हें यूज़ करना। आपको समझ जाएगा, कहीं भी प्रॉब्लम वगैरह रहेगी ना आप आगे की तरफ बढ़ोगे। ठीक है।